नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सभी देशवासियों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। खासतौर पर उन लोगों को जो लोग बाहर देशों से भारत के अंदर शरण लेने के लिए आए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं CAA यानी कि नागरिक संशोधन बिल, जिसको लेकर काफ़ी समय से चर्चा चल रही थी। यहाँ तक कि जब इस पूरे बिल को लेकर भ्रम फैलाया गया तो देश के कई हिस्सों के अंदर धरना प्रदर्शन देखा गया, विरोध भी देखा गया, जिसके बाद जो है कोरोना काल के बाद सरकार ने कुछ वक्त के लिए इस बिल को लाने में देरी कर दी थी। लेकिन आखिरकार 11 मार्च 2024 को नागरिक संशोधन बिल पास हो ही गया। पास नहीं बल्कि लागू हो गया, जिसके बाद पूरे देश के अंदर खुशी का माहौल देखने को मिला। तो वहीं दूसरी तरफ कोई अनहोनी घटना ना हो, जिसके मद्देनज़र सिक्योरिटी काफ़ी पुख्ता कर दी गई। पवन जी कहाँ गए? देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भी CAA को लेकर काफ़ी भ्रम फैला था, जिसके बाद शाहीन बाग, इंद्रलोक जैसी जगहों पर धरना प्रदर्शन देखने को मिला था। और सीलमपुर की अगर बात करें तो सीलमपुर में धरने प्रदर्शन के बाद वहां पर दंगे भी देखने को मिले थे। पूरा उत्तर पूर्वी जिला दंगों से ग्रस्त हो गया था। CAA बिल पास होने के बाद जब ये लागू हुआ 11 मार्च 2024 को, उसके बाद से ही वहाँ की सुरक्षा भी काफ़ी पुख्ता कर दी गई है। पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। DCP का साफ तौर पे यही कहना है कि इस इलाके के अंदर कुछ दिनों तक सुरक्षा का जायज़ा इसी तरह से लिया जाएगा और यहाँ पर जो बटालियन है यहाँ और दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं वो सीलमपुर से लेके मौजपुर तक तैनात रहेंगी। तो जाहिर सी बात है CAA पास हो गया है, इससे कुछ लोगों को ना इत्तेफाकी भी हो सकती है और इससे लेकिन पूरा देश जो है कहीं ना कहीं खुश नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे वो लोग जो लोग भारत की नागरिकता चाहते थे। तो पहले ही लागू हो गया था 2019 दिसंबर में, पर किसी भी एक्ट को प्रॉपर्ली लागू करने के लिए रूल्स बनाने ज़रूरी हैं। तो सरकार ने रूल्स बनाए, आज उसको नोटिफाई किया गया है। तो आज के बाद वो CAA प्रॉपर्ली लागू होगा। तो फरवरी 2020 में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया था, मेरे ही ज़िले नॉर्थ ईस्ट ज़िले में हुआ था। कुछ लोगों ने कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठा के बहुत तरह के अफवाह फैलाए और उससे काफ़ी परेशानी का हमें सामना करना पड़ा था। तो हमें थोड़ा सा आभास था कि रूल्स इसके लागू होने वाले, तो हम लोगों ने इसमें काफ़ी पहले से थोड़ी सी तैयारी कर ली थी और दोनों ही कम्युनिटी के रिस्पेक्टेबल्स एंड लीडर्स को हमने बुलाया। हमारी अमन कमेटी और भाईचारा कमेटी नाम का प्लेटफॉर्म होता है, तो उसमें हम लोग आपस में बैठ के विचार विमर्श करते हैं। तो मेरे पिछले करीब 15-20 दिन में हम लोगों ने 29 बार बैठक की है, जिसमें एक बार मेरे ऑफिस के प्रेमिसेस में हुआ है और बाकी थानों में 2-2 राउंड हो चुके हैं इन लोगों से बातचीत। सभी लोग के दिमाग में बहुत तरह के सवाल थे, तो आराम से बैठ के हर सवाल का जवाब दिया गया। सबको बताया गया कि ये एक अच्छा कदम है, प्रोग्रेसिव है और किसी भी तरह की कन्फ्यूजन नहीं है। 2014 से पहले जो हमारे आपसी पड़ोसी जो देश हैं, जिनके जो 3 देश इसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनके जो नागरिकता लेना चाहते हैं भारत का, तो उसके लिए एक सुविधा है ये। तो इंडियन जो सिटीजन हैं उनके लिए इसमें कोई इशू नहीं है।
तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने कर ली है और इसी वजह से शांति है। और अभी भी हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं लोगों से। और पिछले 2 दिन से मेरे ज़िले में जो मेरे हॉटस्पॉट्स हैं हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हुए 43 हॉटस्पॉट्स हैं, वहाँ पे हम लोग फुट पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च वगैरह कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे भी हम लोग नज़र बना के रखे हुए हैं, किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और आने वाले भी दिनों में हम लोग, जैसे कल सवेरे मेरे को थोड़ा सा और आउटर फोर्स मिल जाएगा, उसको साथ में लेके हम लोग फ्लैग मार्च करेंगे, जिससे उसके 2 यूजेस हो जाते हैं। एक तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाता है, दूसरा एक डिटरेंट इफेक्ट है कि जो कोई अगर एंटी सोशल एलिमेंट है तो उसको एक क्लियर मैसेज चले जाता है कि शांत बैठे। तो हम लोग इसमें कर रहे हैं अच्छी तरह से। और नॉर्थ ईस्ट ज़िले से किसी तरह की कोई परेशानी। CAA नागरिक संशोधन बिल को लेकर जिस तरह से पूरे देश के अंदर भ्रम फैलाया गया था, वो भ्रम इस कानून को लागू होने के बाद पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है और लोगों को समझ में आ गया है कि CAA किसी की नागरिकता छीनता नहीं है, बल्कि उन शरणार्थियों को नागरिकता देता है जो भारत के अंदर शरण लेने के लिए आए हैं। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।